एक तरफा जुनून ने उतारा मौत के घाट। एक बार फिर लव जिहाद ने ली मासूम की जान। इस बार नेहा को मना करना पड़ा भारी। लड़की हाँ कहे या ना कहे, लेकिन एक तरफा प्यार का अंत लड़की के लिए भयानक ही होता है। आपने श्रद्धा, अंकिता और साक्षी का नाम जरूर सुना होगा, जो लव जिहाद के चलते मौत की भेंट चढ़ गई। अब इस लिस्ट में नेहा का नाम भी शामिल हो गया है, जिसे मुस्लिम युवक का प्रपोजल ठुकराना इतना भारी पड़ा कि कॉलेज कैंपस के बीचों बीच उसे चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया गया। अब इस मामले में लव जिहाद का एंगल देखा जा रहा है। ये घटना किसी आम परिवार की बेटी के साथ नहीं, बल्कि कर्नाटक के हुबली से कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की बेटी के मर्डर का मामला है। कर्नाटक के हुबली स्थित बीबीबी कॉलेज कैंपस में 18 अप्रैल को कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमत की 23 साल की बेटी नेहा हिरेमत की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। नेहा एमसीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। उसी कॉलेज के एक ड्रॉप आउट स्टूडेंट फयाज खोंजू नाइक, जो कि 23 वर्षीय युवक था, उसने नेहा के गले, पेट सहित शरीर पर चाकू के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 7 वार किए। कॉलेज कैंपस में लगे सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि नेहा कॉलेज कैंपस से बाहर जा रही थी। इसी दौरान फयाज उसके सामने आ गया। दोनों के बीच पहले कुछ बातचीत हुई। इसके बाद फयाज ने नेहा पर चाकू से हमला कर दिया। पहली बार चाकू लगते ही नेहा जमीन पर गिर गई। फिर फयाज ने उस पर एक के बाद एक 6 बार चाकू से वार किया। हमले के बाद फयाज ने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ छात्रों ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। कॉलेज के स्टाफ और दूसरे स्टूडेंट्स ने नेहा को अस्पताल पहुंचाया। हालांकि तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फयाज ने पूछताछ के दौरान बताया कि नेहा उसके साथ रिलेशनशिप में थी। कुछ दिनों से अचानक वो उससे दूर रहने लगी थी, इसलिए उसने घटना को अंजाम दिया। तो वहीं पुलिस ने बताया था कि नेहा और फयाज एक दूसरे को पहले से जानते थे। दोनों बीसीए के दौरान क्लासमेट थे। नेहा ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके कारण फयाज ने घटना को अंजाम दिया। लड़की के पिता ने भी घटना को लव जिहाद का मामला बताया है। उनका दावा है कि आरोपी ने उनकी बेटी को फंसाने की योजना बनाई थी। वो उसे धमकी दे रहे थे, लेकिन हमारी लड़की ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अरेस्ट किए तो कानून के हिसाब से जो आएगा तो सेक्शन लगा के उसको बिल्कुल बाहर नहीं छोड़ना है। कोई जमानत नहीं देना है, कोई वकील वकालत नहीं डालना है। ये मेरा मांग है और मेरा डिमांड है, और मेरा आत्मा से बोल रहा हूँ, मेरा समाज से बोल रहा हूँ। कोई भी अगर उसको जमानत के लिए कोई अर्जी नहीं डालना वकील साहब। भाजपा ने भी अब इस मामले में लव जिहाद का ही एंगल देखा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि इस घटना के पीछे लव जिहाद का एंगल है। कांग्रेस के शासन में कानून व्यवस्था पूरी तरह से खराब हो गई है। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने लव जिहाद के दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये हत्या निजी कारणों से की गई है और राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। इस हत्या के बाद से सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर नेहा ट्रेंड कर रहा है। लोग तरह तरह के पोस्ट कर रहे हैं। एक तरफ जहां इसे लव जिहाद से जोड़कर बताया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ नेहा और फयाज के बीच लव एंगल दिखाया जा रहा है। कर्नाटक के हुबली में कांग्रेस कॉर्पोरेटर की बेटी नेहा की हत्या से पूरे राज्य में बवाल मच गया है। कई जगह एबीवीपी समेत छात्रों का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रा के पिता ने कहा है कि घटना की गंभीरता से जांच हो, बेटी की हत्या के पीछे लव जिहाद है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि निजी कारणों की वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। अब राज्य में मामला गरमाया हुआ है। इस मामले को देखते हुए मृतका के परिवारजनों को सुरक्षा भी मुहैया कराई गई है, लेकिन परिवार न्याय की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल अभी भी यही उठ रहा है कि अगर इस मामले में लव जिहाद का एंगल है, तो आखिर ये कब तक चलेगा। आज की खबर के लिए शिखा मेहरोत्रा की रिपोर्ट।